रात का समय था। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चल रही थीं। मक्का की पवित्र धरती पर हजारों यात्री दूर दूर से आए थे। लेकिन उस रात एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक फकीर जिसका नाम था गुरु नानक देव जी और उनके साथ थे उनके साथी भाई मर्दाना। मक्का में जो हुआ उसकी चर्चा आज भी इतिहास में होती है। 1500 के आसपास का समय। गुरु नानक देव जी दुनिया को ये संदेश देने निकले थे कि ईश्वर एक है। वे भारत से निकलकर अफगानिस्तान, ईरान और अरब तक पहुंचे। लंबी यात्रा के बाद एक दिन वे पहुंच गए इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद अल हराम, मक्का। लंबी यात्रा से थके हुए गुरु नानक देव जी मस्जिद के आंगन में आराम करने लगे। वे शांत होकर लेट गए और संयोग से उनके पैर काबा की दिशा में थे। उनके पास बैठे थे भाई मर्दाना, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में एक विवाद शुरू होने वाला है। अचानक वहां से गुजर रहे एक काजी की नज़र गुरु नानक पर पड़ी। वो गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पैर काबा की तरफ है? वो क्रोधित होकर बोला, तुरंत अपने पैर हटाओ। गुरु नानक देव जी ने शांति से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मेरे पैर उस दिशा में घुमा दो जहां खुदा नहीं है। ये सुनकर काजी और भी क्रोधित हो गया। उसे लगा ये व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। काजी ने गुस्से में गुरु नानक के पैर पकड़कर दूसरी दिशा में घुमा दिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। कहा जाता है जिस दिशा में उनके पैर घुमाए जाते, काबा उसी दिशा में दिखाई देने लगता। लोग हैरान रह गए। लोगों ने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा था। काजी का गुस्सा धीरे धीरे आश्चर्य में बदल गया। अब सभी समझ चुके थे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, ईश्वर हर जगह है, किसी एक दिशा में नहीं। उन्होंने समझाया, न हिंदू न मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है मानवता। उस रात के बाद लोगों का नजरिया बदल गया। जो काजी पहले गुस्से में था, अब वही गुरु नानक के सामने सिर झुका रहा था। उनका संदेश मक्का की धरती पर भी गूंज उठा। गुरु नानक देव जी फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। ईश्वर किसी एक जगह में नहीं, वो हर दिल में बसता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही हैं।